हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी का एक यूनिक सवाल देखने वाले हैं। इस सवाल में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का भी मौका मिलेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का भी मौका मिलेगा और उसके अलावा सर्कुलर डायनामिक्स का बेसिक्स एंड थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का भी बेसिक्स यूज हो जाएगा इस सवाल को देखने में, है ना, समझने में, आंसर करने में। तो ये जो सवाल है वो है क्या, वो देखते हैं। सवाल में दिया है कि एक रॉड है, रिजिड रॉड, जो कि दो रिजिड वॉल के बीच में फिक्स्ड है। रॉड है फ्रिक्शनलेस, है ना, रॉड है फ्रिक्शनलेस। और ये जो फ्रिक्शनलेस रॉड है इसमें यहाँ पे एक स्लाइडेबल रिंग कनेक्टेड है जो कि रॉड के अलोंग ही मूव कर पाएगा। यहाँ से स्ट्रिंग जाके ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब ये जो सिस्टम है रिंग एंड ब्लॉक का, इसको हम लोग रेस्ट से रिलीज किए, ठीक है। रेस्ट से रिलीज करने के बाद क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा और हो सकता है रिंग का भी मोशन हो, ठीक है। ये सारी बातें होंगी और उस प्रोसेस में रिंग आगे मूव करते करते, ब्लॉक नीचे कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते करते एक टाइम आएगा कि रिंग यहाँ आ जाएगा कहीं और ब्लॉक नीचे एक पोजीशन पे पहुंचेगा सच दैट की स्ट्रिंग क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। और उस मोमेंट पे जो ब्लॉक होगा उसका कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, हो सकता है रिंग का भी कुछ स्पीड हो, ब्लॉक का अगर कुछ स्पीड होगा तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाए उस मोमेंट पे टेंशन इन स्ट्रिंग हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। सवाल क्लियर है। अब देखो, यहाँ जब हम लोग रॉड को रिलीज करेंगे तो ब्लॉक चाहेगा कि नीचे भागे, एमजी की वजह से नीचे भागना चाहेगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जाएगा, पूछते हैं ब्लॉक से। तो ब्लॉक बोला कि सर हम स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जाना तो चाह रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग बंधा हुआ है और स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स होता है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है। जैसे ही ब्लॉक थोड़ा सा भी नीचे गया, डी वाई लेंथ जैसे भी नीचे जाएगा थोड़ा सा, तो ये स्ट्रिंग बोलेगा कि मेरा लेंथ बढ़ नहीं सकता है। तो उसकी वजह से स्ट्रिंग ब्लॉक पे लगाएगा टेंशन, है कि नहीं। बात आ रही समझ में। तो ब्लॉक पे थोड़ा सा भी ब्लॉक डी वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब करा ब्लॉक, तो ब्लॉक पे एम जी के साथ साथ इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन। उसकी वजह से इफेक्टिव फोर्स इस मोमेंट पे ब्लॉक पे कुछ इधर की तरफ पैरेललोग्राम लॉ से बोल सकते हो। तो ब्लॉक मजबूर है कि ये वर्टिकली नहीं जा पाएगा, इफेक्टिव फोर्स जो इधर की तरफ लगेगा उधर की तरफ मूव करना पड़ेगा इस ब्लॉक को। जस्ट रेस्ट से रिलीज किया गया है ना, बात आ रही है समझ में। अब इधर की तरफ मूव करेगा, स्ट्रिंग में हम लोग समझ पा रहे कि टेंशन डेवलप हो गया। अब ये जो रिंग है इससे भी तो स्ट्रिंग कनेक्टेड है कि नहीं। तो स्ट्रिंग जो है रिंग को भी पुल करेगा, उसकी वजह से रिंग भी रुका नहीं रहेगा, रिंग मूव करेगा इधर की तरफ, क्योंकि टेंशन का, अगर टेंशन स्ट्रिंग लगा रहा, टेंशन का एक कंपोनेंट इफ दिस इज थीटा, तो टेंशन का एक कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो कि रिंग को मूव कराएगा आगे की तरफ। क्या सर रिंग वर्टिकल में मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा रिंग वर्टिकल में मूव, क्योंकि रिजिड रॉड जो है नॉर्मल लगा के वर्टिकल में जो भी फोर्सेज आ रहे होंगे उस सब को बैलेंस कर दे रहा होगा, रिंग रॉड को तोड़ के तो बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में रिंग आगे मूव करेगा और ब्लॉक जो है कुछ ऐसे टिल्टेड डायरेक्शन में जाएगा। हर इंस्टेंट पे ब्लॉक पे टेंशन स्ट्रिंग लगाएगा और एमजी लगेगा, इफेक्टिव फोर्स के डायरेक्शन में मुड़ते जाएगा। स्ट्रिंग का लेंथ है क्या, फिक्स। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से मोशन होगा। तो रिंग मान लो टी इज इक्वस टू जीरो पे यहाँ है और ब्लॉक टी इज इक्वस टू जीरो पे यहाँ है। कुछ टाइम के बाद रिंग ऐसे मूव करेगा, ब्लॉक कहीं इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। और स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा टिल्ट हुआ, फिर थोड़ा और टिल्ट हुआ और एक टाइम आएगा कि स्ट्रिंग हो जाएगा वर्टिकल। उस मोमेंट पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो मोशन किस तरीके से अलाइनमेंट बदलेगा स्ट्रिंग का वो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। टेंशन फाइंड करना हम लोग को, इस बात को ध्यान में रख के वर्टिकल ओरिएंटेशन में, स्ट्रिंग के वर्टिकल ओरिएंटेशन में। अब देखो, किसी जनरल टाइम पे टी इज इक्वल टू जीरो से मूव करने के बाद जब रिंग और ब्लॉक मूव करके एक टिल्टेड ओरिएंटेशन में स्ट्रिंग को लेके चले गए होंगे, उस मोमेंट पे फोर्सेस देखते हैं। तो देखिए नॉर्मल लग रहा, रिंग के ऊपर नॉर्मल लग रहा, उसके अलावा रिंग का वजन एम जी, है ना, और ब्लॉक पे ब्लॉक का वजन एम जी। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि रिंग और ब्लॉक का मास सेम है, तो इस पे वजन और इस पे भी वजन का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
तो नॉर्मल लगा, mg लगा, यहाँ पे mg लगा, उसके अलावा इधर टेंशन लगेगा और इधर भी क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। बोलो बात है पक्की, ठीक है। अब यहाँ टेंशन और टेंशन, अगर कंबाइंड सिस्टम की बात करें, रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम की बात करें, तो टेंशन और टेंशन एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है कि नहीं। कंबाइंड सिस्टम पे इंडिविजुअली इफेक्ट होगा टेंशन का रिंग पे एंड ब्लॉक पे, लेकिन कंबाइंड सिस्टम पे सारे ही फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करोगे। सिंगल स्ट्रिंग में होता है टेंशन सेम, लगता है स्ट्रिंग पे, लगाता है स्ट्रिंग टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग दी स्ट्रिंग, है ना। तो ये टेंशन और ये टेंशन जो ब्लॉक और रिंग पे लग रहा है एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। बचेगा क्या क्या फोर्सेस, जो वर्टिकल में फोर्सेस है वही बचेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में जो है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि देखो टेंशन के अलावा तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा ना हॉरिजॉन्टल में या किसी एंगल पे, बाकी तो वर्टिकल में आ रहे हैं, बाकी तो वर्टिकल में आ रहे हैं, है कि नहीं। तो टेंशन के अलावा फोर्सेज हैं वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या हो जाएगा सिस्टम पे, जीरो। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन का भी ये कंडीशन होता है कि किसी डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा थ्रू आउट द मोशन। हर मोमेंट पे तुमको ऐसे ही दिखेगा, टेंशन टेंशन कैंसिल करेगा और बाकी ऑल दी फोर्सेस क्या होंगे, वर्टिकल में ही होंगे, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी एक इंस्टेंट से सिस्टम के किसी भी दूसरे इंस्टेंट पे आप लगा सकते हैं, है ना, किसी भी तीसरे इंस्टेंट तक भी लगा सकते हैं। किस डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो इनिशियल और फाइनल कन्फिग्रेशन है इसके बारे में बात करते हैं। इनिशियल कन्फिग्रेशन था जब दोनों रेस्ट पे थे, कंप्लीटली रिंग एंड ब्लॉक। फाइनल कन्फिग्रेशन है कि मूव करते करते रिंग टेंशन की वजह से इधर की तरफ मूव किया और ब्लॉक इधर से ऐसे मूव करते करते जो है ब्लॉक कुछ ऐसे मूव करते हुए अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्ट्रिंग हो चुका है वर्टिकल। ये है फाइनल कन्फिग्रेशन। और ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कन्फिग्रेशन। तो इनिशियल से फाइनल कन्फिग्रेशन में वर्टिकल में नहीं हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या करेंगे हम लोग, कंजर्व करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम देखो, पहले का मास पहले का वेलोसिटी, दूसरे का मास दूसरे का वेलोसिटी, इनिशियल पुट कर दोगे तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम में पहले का मास पहले का वेलोसिटी, फॉरवर्ड को पॉजिटिव मान लिए तो रिंग को पहला मान रहे हैं, पहले का मास पहले का वेलोसिटी, ये देखो पॉजिटिव साइन के साथ। एंड ब्लॉक का मास भी m है और ब्लॉक का वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस टाइम्स ऑफ v2। तो इस तरीके से p फाइनल आ गया, है ना। और p फाइनल p इनिशियल को अगर हम लोग इक्वेट कर देते हैं, देखो इक्वेट कर दिए p फाइनल p इनिशियल को, तो यहाँ से मास और मास एक दूसरे को काट देगा और v1 v2 आ जाएगा बराबर। इस मोमेंट पे दोनों का जो स्पीड है ये है सेम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट, स्पीड क्या है, सेम। इसको इस कॉमन स्पीड को बोल दिए v, ठीक है, एज्यूम कर लिए v। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के मन में आए कि सर ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही क्यों होगा, जब स्ट्रिंग वर्टिकल है उस समय हॉरिजॉन्टल में ही क्यों होगा वेलोसिटी। रिंग का तो समझ आता है सर कि रिंग कंस्ट्रेंड है मूव करने के लिए रॉड के लॉन्ग, मजबूरी है उसका, लेकिन ब्लॉक अभी तक तो टेढ़ा घूमते आया था, एकाएक यहाँ आके कैसे हॉरिजॉन्टल में हो गया इसका वेलोसिटी। तो कारण ये है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, फिक्स है। अब स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है, रिंग को देखो, रिंग जो है इस लाइन के लॉन्ग तो मूव कर नहीं पाएगा, कोई वेलोसिटी रिंग का इस लाइन के लॉन्ग तो है नहीं। रिंग के वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस मोमेंट पे देखो 90 डिग्री बना रहा ना, तो v1 का कोई भी कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। बात आ रही समझ में, मतलब v1 cos 90 विल बी द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट मतलब जीरो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो रिंग का वेलोसिटी y डायरेक्शन में इस मोमेंट पे जीरो है, ऐसे बोल दो स्ट्रिंग का एक पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, एक एंड का वेलोसिटी एक्चुअली जीरो है, तो दूसरा एंड इस लाइन के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं रख पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है ना, स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट का वेलोसिटी अगर इस लाइन के लॉन्ग जीरो है तो दूसरा जो एंड है उसका भी वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा, वर्टिकल में क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। बात आ रही है समझ में, ठीक है, लेंथ तो खींच नहीं जाएगा।
अगर इसका वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ होता तब तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट रेस्ट पे और ये अगर मूव करेगा, इसका मतलब कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ जाता, लेकिन स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है। तो इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ब्लॉक का नहीं होगा इस मोमेंट पे, जब स्ट्रिंग क्या है वर्टिकल, तो किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? तो हम लोग वापस से आए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के इस कॉन्फ़िगरेशन पे दोनों का स्पीड सेम एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट, इस बात को कंक्लूड कर लिए, समझ लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आए टेंशन फाइंड करने। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू भी तो चाहिए ना वेलोसिटी का, सर्कुलर डायनामिक्स लगाने का जरूरत पड़ेगा। देखो टेंशन इधर mv²/r में भी इधर की तरफ लगाए मे बी, और mg इधर की तरफ लगाए मे बी, और फिर टेंशन का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ऐसा करके कुछ देखने वाले हैं। अब इसका वैल्यू भी तो नहीं पता है ना, इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम है इस कॉन्फ़िगरेशन पे, ये पता है, बट ये जो v है ये पता तो नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। इसके लिए हम लोगों को लगाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। सिस्टम पे फोर्सेस क्या क्या थे, टेंशन था, mg दोनों का इंडिविजुअली एंड नॉर्मल, ये सब था। ठीक है, ये सारा फोर्सेस था। अब सिस्टम ऑफ रिंग प्लस ब्लॉक को एक साथ अगर कंसीडर करते हैं तो वर्क डन बाय अदर्स, मतलब टेंशन एंड नॉर्मल, इसको बोल रहे अदर्स, मतलब अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावे जो फोर्सेज होते हैं उसको वर्क डन बाय अदर्स में काउंट करते हैं। तो टेंशन का वर्क डन एंड नॉर्मल का वर्क डन देखो तो इंडिविजुअली क्या है, जीरो है। ठीक है, कैसे सर? तो नॉर्मल का वर्क डन तो अभी देख पाओगे। देखो नॉर्मल का वर्क डन देखो तो नॉर्मल लग रहा है इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट रिंग का हो रहा है इधर की तरफ, तो परपेंडिकुलर है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल, तो वर्क डन नॉर्मल का n इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ 90 लिखते हैं ना वर्क डन इस तरीके से। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए भी देखोगे तो n स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90, है ना। तो इस मोमेंट पे देखो तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ रिंग नॉर्मल का वर्क डन तो क्या है, जीरो है ना। टेंशन का वर्क डन कंबाइंड सिस्टम पे होगा जीरो। ठीक है, कैसे? तो इस पे बेस्ड टेंशन का वर्क डन जीरो कैसे होगा, इस पे बेस्ड एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो टेंशन का वर्क डन स्ट्रिंग में, फिक्स्ड स्ट्रिंग में जो है जीरो होता है कंबाइंड सिस्टम पे। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोगों को पता है कि वर्क डन बाय टेंशन जो है वो क्या है, कंबाइंड सिस्टम पे ड्यूरिंग द मोशन क्या है, जीरो। ठीक है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो। ठीक है, अब जब अदर्स का वर्क डन जीरो है अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, mg था कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों का जो वजन था ये था कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय फोर्सेज अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स जब जीरो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। क्यों सर? क्योंकि वर्क डन बाय अदर्स को आप लिखते हैं क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। सर ऐसा लिखते ही क्यों है? तो देखो शुरुआत ऐसे हुआ है, वर्क डन बाय एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं। इसमें वर्क डन बाय फोर्स कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर्स लिखते हैं, है ना। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अदर्स क्या है, तो अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सर क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा यू, है ना, प्लस वर्क डन बाय अदर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यहां से वर्क डन बाय अदर्स क्या आ जाता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर आ जाता है ना। बात आ रही क्या समझ में? वर्क डन बाय अदर्स अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर आ जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल, आप इस तरीके से लिखेंगे। और अगर वर्क डन बाय अदर्स जो कि यहाँ पे जीरो है, वर्क डन बाय अदर्स जीरो होता है, तो फिर इस इक्वेशन को आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो फिर ये कंडीशन आता है कि सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये हो जाता है। तो यहां अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, रेफरेंस आप यहां जीरो लिए हैं, रिंग इनिशियल स्टेट पे यहां था और ब्लॉक भी इसी लोकेशन पे था, जीपीई जीरो पे दोनों ही मासेस थे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बात करें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रिंग वर्टिकल हो चुका है, इसका स्पीड v और इसका भी स्पीड v, दोनों का स्पीड v हो चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें फाइनल में,
तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, है कि नहीं। उसके अलावा जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ से एल लेंथ नीचे जा चुका है ये मास, तो फिर माइनस एम जी एल, जबकि रिंग तो जीरो रेफरेंस पे ही है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन जीरो। अब यहाँ से इस क्वांटिटी को हम लोग एल एच एस में लेके आए, वी वन वी टू बराबर था, पुट कर दिए वी वन वी टू बराबर, तो यहाँ से वी आ गया रूट अंडर जी एल के बराबर। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे अब ब्लॉक का क्या स्पीड है एंड रिंग का क्या स्पीड है वो हम लोगों को पता चल चुका है कि दोनों का स्पीड है रूट अंडर जी एल के बराबर। अब टेंशन फाइंड करने के लिए जो है सर्कुलर डायनामिक्स हम लोग लगाने वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके लिए रिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग ब्लॉक को स्टडी कर लेते हैं। तो रिलेटिव मोशन जो है हम लोग ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू रिंग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू रिंग अगर ब्लॉक को स्टडी करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रिंग वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिंग बोलेंगे। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस टाइम इस कॉन्फ़िगरेशन पे ब्लॉक का वेलोसिटी बैकवर्ड में है पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस साइन के साथ लिखाएगा, एंड रिंग का वेलोसिटी फॉरवर्ड में है नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ लिखाएगा। तो यहाँ से वी बी माइनस वी आर टू वी के बराबर आ गया। ठीक है, और जब ये आ चुका है तो विथ रिस्पेक्ट टू रिंग अगर हम लोग देखते हैं तो रिंग खुद को क्या देखेगा रेस्ट पे, ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है रेस्ट पे देखता है कि नहीं। तो ये खुद को दिख रहा है रेस्ट पे और इसको दिख रहा है इस मोमेंट पे कि ब्लॉक जो है ये एल रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है विथ स्पीड टू वी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिंग अगर रेडियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रिंग वी स्क्वायर बाई रेडियस, है ना, बाई एल, इतना है रेडियल एक्सेलरेशन। और जब रेडियल एक्सेलरेशन इतना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस कि नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज मास इनटू ए रेडियल, है ना। अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, जिधर एक्सेलरेशन उधर की तरफ फोर्स क्या रहा होगा ज़्यादा, तो टेंशन ज़्यादा mg से, तो T माइनस एम जी इज द नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू मास इंटू ए आर का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिए। तो फिर जो है वैल्यू जो है टेंशन का सॉल्व किए तो टेंशन का वैल्यू आ गया एम जी प्लस फोर एम वी स्क्वायर बाई एल। इस तरीके से हम लोग आंसर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रिंग में जो है वो है एम जी प्लस फोर एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ।